तीनों हज़रात, आपकी खिदमत में खालिद शहज़ाद हाज़िर है। आज मैं आपके सामने जो गुफ्तगू करना चाह रहा हूँ और जो हक़ाइक़ आपके सामने रखना चाह रहा हूँ सियालकोट के हवाले से, वो बड़े अहम हैं और इस पर गौर कीजिएगा और अपनी राय का इजहार भी ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि ये वक्त है कि जब हमें ये देखना पड़ेगा कि हमारे पीछे कौन है, कौन क्या फ़ायदा उठा रहा है और कौन हमें क्या नुकसान दे रहा है। तो सियालकोट कन्वेंशन ग्राउंड के हवाले से अहम बातें हैं और अहम सवालात जो मैं छोड़ना चाह रहा हूँ, उस पर आप गौर करो और ये सवाल पूछें, क्योंकि जब आप पूछेंगे नहीं तो आपको पता नहीं चलेगा। तो अपनी राय का इजहार भी ज़रूर कीजिएगा। सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि उस्मान डार ने सियालकोट कन्वेंशन ग्राउंड का इंतखाब क्यों किया, उसके पीछे कौन से लोग, किरदार प्रेस्बिटेरियन चर्च के बैठे हुए हैं जिनकी बाहमी मशावरत से ये सारा काम हुआ। नून लीग ने इस पर क्यों स्टांस लिया कि यहाँ पे जलसा नहीं होना चाहिए, वो भी एक दूसरी बात है। सबसे पहले आए मैं आपको ये बता दूं कि सियालकोट क्रिश्चियन कन्वेंशन ग्राउंड के ज़िम्मेदारान कौन कौन है और उनका रोल क्या हुआ है। पादरी इसहाक, उन्होंने डीसीओ सियालकोट को एक दरख्वास्त दी जो कि उसके अपने लेटर पैड पे नहीं बल्कि वो स्कूल के लेटर पैड पे है। ये बड़ी हैरानकुन बात है कि चर्च का बाकायदा एक लेटर पैड है और अगर उसे ये कन्वेंशन रखवानी थी तो वो स्कूल के लेटर पैड की बजाय चर्च के लेटर पैड पर यह दरख्वास्त देता। दूसरी अहम बात, डॉक्टर नेल्सन अजीम, वो ये प्रेस्बिटेरियन चर्च सियालकोट के जनरल सेक्रेटरी हैं। वहाँ पे सियालकोट प्रेस्बिटेरियन चर्च के जितने भी मामलात हैं, उनके जितना भी बोर्ड है, उस बोर्ड के जो जनरल सेक्रेटरी हैं वो डॉक्टर नेल्सन अजीम है, जो नून लीग के साबका एमएनए है और वो अब भी नून लीग के साथ ही उनकी सलाम दुआ है। अभी आ जाते हैं हम और किरदार। प्रेस्बिटेरियन चर्च 3-4 हिस्सों में बटी हुई है। इसके ऊपर कभी मुझे भरोसा नहीं रहा, क्योंकि पहले जवेद गिल थे मॉडरेटर और प्रेस्बिटेरियन चर्च की क़यादत जवेद गिल के पीछे पीछे थी। बहुत सारे पादरी जो जवेद इस वक्त उबैद खोखर के साथ हैं, वो उस वक्त जवेद गिल के साथ थे। जवेद गिल के ऊपर मुबीना तौर पर करप्शन के इल्ज़ामात लगे, तो अब वो उनका वैसे भी टेन्योर ख़त्म हो गया। इसी तरह डॉक्टर मजीद एबल, उन्होंने उबैद खोखर को मॉडरेटर बनाया और उनके साथ वो ख़ुद जनरल सेक्रेटरी बन गए हैं। इसके साथ प्रेस्बिटेरियन चर्च के एक और अहदेदार हैं जो बिल्कुल खामोश हैं, जिनकी तरफ कोई सवाल नहीं उठा रहा, जिनकी तरफ किसी को मालूम नहीं। उसका नाम है विक्टर अजराया। वो भी सारे मामले में खामोश तमाशाई का किरदार अदा कर रहे हैं। सुनीला रूत जो एमएनए है, वो भी प्रेस्बिटेरियन चर्च की क़यादत के साथ राब्ते में है और बल्कि वो बोर्ड मेंबर भी हैं और होंगी शायद। अब मैं ये आपको बताऊं कि ये सारा मामला जब मीटिंग चली है तो महबूब हैं जो प्रेसिडेंट हैं अक़लियत विंग के पीटीआई के, उन्होंने यहाँ पर बातचीत की और उनको ग्रीन सिग्नल दिया गया कि आप ठीक है, आप वहाँ पे सियालकोट में कन्वेंशन करें। उन्होंने उस्मान डार साहब को और वहाँ की जो पीटीआई की क़यादत है उनको एतमाद में लिया और उस्मान डार ने उनके कहने पे जगह और तारीख़ का जो ऐलान कर दिया। हम अब आते हैं कि जो दूसरे हमारे मसीह बहन भाई हैं, उन्होंने इसको क्यों रोका। हमारे मसीह बहनों भाइयों के अंदर चूँकि एक कुदरती अमल है कि उनके अंदर गैरत का उनसर मौजूद है, तो वो अपने इस जज्बे के साथ कि भाई ये हमारा ग्राउंड है, हमारी प्रॉपर्टी है, उनमें उनका कोई सियासी पहलू नहीं था। उन्होंने कोशिश की कि हम इस सारे प्रोग्राम को यहाँ से मुंतकिल किया जाए पुरअमन तरीके के साथ। तो जब उन्होंने देखा कि उनकी बात की कोई वैल्यू नहीं है, तो फिर उन्होंने जो पादरी इसहाक हैं प्रेस्बिटेरियन चर्च के, उनको साथ दिया और उनको कहा, बोला कि भाई आप हमारे साथ डीसी के पास चलें। उन्होंने क्या किया, अब ये देखें कि उन्होंने स्कूल का लेटर पैड इस्तेमाल किया है, ना कि प्रेस्बिटेरियन चर्च का जो ऑफिशियल लेटर पैड है। चाहिए तो ये था कि वो वहाँ पे ऑफिशियल लेटर पैड पे दरख्वास्त डीसीओ को और डीपीओ को देते कि भाई यहाँ पे जलसे की इजाज़त नहीं है,
इसकी पहले से इजाज़त लेना ज़रूरी है। ठीक है, तो अब चूँकि डॉक्टर नेल्सन अज़ीम नून लीग में है और महबूब जो है वो पीटीआई के हैं, और जो पादरी है वो भी पीटीआई की फ़ोन कॉल पे था, तो इसलिए पादरी ने एक सियासी चाल चली कि उसने इस सारे मामले में क्या कहते हैं, सारे मामले में उन्होंने ये गोल मोल सियासी रोल प्ले किया। अब इसका ड्राफ्ट सीन तो आज हो गया, एक उसका नुकसान क्या है? उसका नुकसान ये है कि अब हमारी जो क्रिश्चियन कम्युनिटी है वो किसी भी तौर पर, किसी भी मकाम पर, चर्च की चार दीवारी के अंदर कभी भी किसी को जलसा जुलूस करने की इजाज़त नहीं देगी, ये अब याद रखिएगा। और अब जो प्रेस्बिटेरियन चर्च की क़यादत है उस पर भी काफ़ी सवाल आते हैं कि वो पीटीआई के साथ खड़े हैं या वो नून लीग के साथ खड़े हैं। ये भी सवाल बड़ा अहम है, क्योंकि शुलीला रूत पीटीआई में है और वो प्रेस्बिटेरियन चर्च की जो आला क़यादत है वो बोर्ड मेंबर भी हैं और वो उनके साथ मजबूत राब्ते में है। इसी तरह नेल्सन अज़ीम वो नून लीग के साथ हैं और वो भी प्रेस्बिटेरियन चर्च की आला क़यादत के साथ बोर्ड में राब्ते में है और वो बोर्ड मेंबर हैं। और इस सारे मामले में अगर वहाँ पर कुछ होता तो मसीहो, अब ये सोचो कि इसकी फंडिंग के लिए सबसे ज़्यादा जिसको फ़ायदा होना था वो प्रेस्बिटेरियन चर्च है। यहाँ पे लाशें गिरती, यहाँ पे लोग ज़ख्मी होते, तो इन्होंने मजहबी कार्ड खेलना था। लिहाजा मेरे मसीह भाइयों और बहनों, इस बात को मद्देनज़र रखो, काइंदा जो भी काम हो सब मिलकर, सारी पार्टियाँ मिलकर, नून लीग की अक़लियत की आदत, पीटीआई की अक़लियती की आदत, पीपल्स पार्टी की अक़लियती की आदत, एमक्यूएम की, एएनपी की, काफ लीग की, सब अक़लियती जो नुमाइंदे सब एक दूसरे के साथ राब्ते में होते हैं। एक दूसरे के साथ राब्ता करके बाहमी मशावरत से, इसको अना का मसला कभी ना बनाएं, बाहमी मशावरत से ये काम करें और कोशिश करें कि चर्च वालों को इनके सही जो लेटर पैड है वो इस्तेमाल हो। आपका बहुत शुक्रिया, खुदावंद आप सबको बरकत दे।